छठा उपदेश ये है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं। उससे कोई नहीं छूट सकता। तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, ऐसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की, इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। ये संसार चलायमान है, यहाँ कुछ भी परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो दुख हो या सुख, क्या फर्क पड़ता है। ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वो जाएगा ही। तो दुखी होने से और रोने से अच्छा यह है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश यह है कि अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संग में रहेगा तो एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। महाभारत का एक पात्र है कर्ण, जो वास्तविकता में पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। हालांकि वो दानवीर था, धर्म को जानता था, सत्य को समझता था, लेकिन फिर भी एक पापी इंसान के संग में रहने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। ऐसे ही एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगत करता है तो चाहे वो खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है। उनके साथ रहने की वजह से उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि प्रेम और भावनाओं के रिश्ते सिर्फ उनसे बनाने चाहिए जिन्हें आपके प्रेम और भावनाओं की कदर हो और उसका मूल्य पता हो। जब आप अपना प्रेम किसी ऐसे इंसान से लगा लेते हैं जिसे आपके प्रेम की कोई कदर नहीं है, तो वहां आपके दिल को बहुत दुख मिलता है। जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं जिसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिवाय आंसुओं के आपको वहां कुछ नहीं मिलता। याद रखना, किसी गलत इंसान के साथ जुड़ने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। आप अकेले रहकर कभी उतना दुखी नहीं हो सकते जितना एक गलत रिश्ते में जुड़कर आपको दुख मिलता है। वैसे तो आज के युग में कोई किसी की कदर करता नहीं है, कोई किसी को प्रेम देता नहीं है। इसलिए जिसे भी आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास बनाओ तो उसमें जल्दबाजी मत करना। थोड़ा समय लेना, थोड़ा उस रिश्ते को समझना, तभी जाकर अपनी जिंदगी में किसी को वो प्रेम की, इज्जत की खास जगह देनी चाहिए। किसी को प्रेम देना, किसी को वैल्यू देना गलत नहीं है, लेकिन जब वो प्रेम और आपका वैल्यू देना आपको तकलीफ देने लगे तो ऐसे रिश्ते में आपका पीछे हट जाना ही आपके लिए सही रहता है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो दुनिया की हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, समशत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। कि जो इंसान दुख सुख में, मान अपमान में, दोस्ती और दुश्मनी में कभी परेशान नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है, वो जिंदगी की हर समस्याओं से बाहर निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग थोड़ी थोड़ी बात पे दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी आते ही फूलने लगते हैं, ऐसे लोगों का मन बहुत अशांत और बेचैन रहता है। खुद को कभी भी इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए कि कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिला के रख दे, कि छोटी सी खुशी आ जाए तो इंसान का दिमाग ही घूम जाए। ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सबको पता होता है आज ये दुखी है तो हमारे पास आया है, एकदम भोला बन गया है, और जब इसका वक्त अच्छा आता है तो ये हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता है। जब भी जिंदगी में दुख सुख आए तो एक समझदार इंसान उनसे घबराता नहीं है, उनसे डरता नहीं है, बल्कि उसे समय की नियति समझकर शांत रहता है और अपनी समस्याओं का समाधान करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तू समता को धारण कर,
मन में ठहराव को लाना सीख, क्योंकि जिसके मन में ठहराव आ गया वो दुनिया के हर दुख से पार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने कर्म को ज्ञान और समझ के साथ नहीं करता, उसकी जिंदगी में दुख और असफलता ही आते हैं। अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहने लगा कि युद्ध में इतने लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षा मांग कर खाऊंगा, तो श्री कृष्ण बोले कि वो तेरा धर्म नहीं है, वो तेरा कर्तव्य नहीं है, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और आज जब इन अधर्मियों ने धरती पे इतना अत्याचार और पाप फैला रखा है, तो तेरा कर्तव्य ये है कि इनके साथ युद्ध करके उस पाप को समाप्त करना। ऐसे ही जो काम आपको नहीं करना होता है, आप अगर उस काम में लग जाते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं बल्कि हार का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में ये उपदेश दे रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य को पहचान, अपने कर्म को पहचान। ये शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए जिंदगी में क्या सही है वही हमें करना है। जो दुनिया कर रही है हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि हर इंसान की मंजिल अलग है और हर इंसान के रास्ते अलग हैं। इसलिए आप जिंदगी में जो भी कर्म करो, उस कर्म की पूरी समझ आपको जरूर होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश यह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, कि कोई अगर सच्चे दिल से मुझे फूल चढ़ा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो वो मुझ तक पहुंच जाता है। और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भाव के मुझे सोने के थाल भी चढ़ाए तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। दिखावा दुनिया के लिए चलता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला जाता हूं। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है उसकी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता हूं। बस कोई मुझ पे विश्वास करके तो देखे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने देखा कि भीष्म पितामह 5 पांडवों में से किसी को भी नहीं मार रहे थे। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आपका मन पांडवों से जुड़ा है, आपके मन में सच्चाई नहीं है, आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते हो। जब ऐसे कठोर वचन भीष्म पितामह से कहे तो वो क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है और तुम मेरी निष्ठा पे शक करते हो। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया, और अगर तुम्हें मेरी निष्ठा पे संदेह है तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त होने तक या तो अर्जुन नहीं रहेगा या फिर भीष्म नहीं रहेगा। जब इस प्रतिज्ञा की बात श्री कृष्ण को पता चली वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि भीष्म जो एक बार प्रतिज्ञा कर लें उसे पूरा जरूर करते हैं। वो सारे राजमहल में अर्जुन को ढूंढने लगे और उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहा था। श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन को नींद से जगाया कि अर्जुन तुम इतना आराम से सो रहे हो। तो अर्जुन बोले हे केशव, आज सारा दिन युद्ध करके मैं बहुत थक गया हूँ, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, कल फिर सारा दिन युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण बोले क्या तुमको पता नहीं कि आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। तो अर्जुन ने कहा हे केशव, मुझे भीष्म पितामह की इस प्रतिज्ञा के बारे में अच्छे से पता है। तो श्री कृष्ण बोले कि जब तुझे अच्छे से पता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तुम्हारा वध करने की, और उसके बाद भी तुम इतना आराम से कैसे सो रहे हो। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे केशव, कि जिसके लिए स्वयं आप इतने परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई खुद अपनी चिंता करे तो वो इंसान मूर्ख ही होगा। क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं तो ऐसे एक तो क्या 1000 भीष्म भी मेरे सामने खड़े हो जाएं तो वो सब मिलके भी
मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और अंत में यही हुआ। उस दिन भीष्म पितामह का वध हुआ और अर्जुन की जीत हुई। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अहंकारी और क्रोधी इंसान पूरे घर को, हर रिश्ते को, यहां तक कि पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि एक क्रोधी और अहंकारी इंसान को सिवा अपने अहंकार को पूरा करने के अलावा न कोई इंसान दिखाई देता है, न किसी की बात सुनाई देती है। वो अपने अहंकार को जिताने के लिए अपने हर रिश्ते को खराब कर देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर किसी बहुत ज्यादा क्रोधी और अहंकारी इंसान के पास कोई पद, कोई सत्ता या कोई शक्ति आ जाती है तो उससे वो लोगों की भलाई कम बल्कि लोगों का नुकसान ज्यादा करता है। इसलिए धृतराष्ट्र ने इतने सालों तक हस्तिनापुर का राज किया लेकिन कभी किसी की भलाई नहीं की। दुर्योधन जो उस राज्य का युवराज था, उसने भी कभी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सबका नुकसान करता रहा, बस अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। इसीलिए कोई भी रिश्ता, कोई भी परिवार या कोई भी राज्य सिर्फ प्रेम से चल सकता है, अहंकार और क्रोध से नहीं। जिस रिश्ते में अहंकार और क्रोध आ जाता है वो एक दिन टूट जाता है, और जिस रिश्ते में प्रेम रहता है वो जिंदगी में कभी नहीं टूट सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश है, इस दुनिया में परमात्मा के सिवाय किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है ना, बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन चाहे 1000 मुश्किलें क्यों ना हो, वो परमात्मा हमेशा हमारा साथ देता है। इसलिए कहते हैं, जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरा रब 1000 रास्ते निकाल देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश यह है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हो सकता है बुरा कर्म करने वाला कुछ दिन मजे कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल उसको उसके बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जो लोग दूसरों को रुलाकर, दूसरों को चोट पहुंचाकर, दूसरों को दुख देकर खुशी होते हैं, दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, विश्वास रखना एक दिन उन्हें बहुत रोना पड़ेगा। चाहे आप ईश्वर को मानो या न मानो, लेकिन इतना पक्का है कि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। किसी न किसी रूप में वो पीड़ा, वो दर्द उसकी जिंदगी में एक दिन जरूर वापस आएगी। इसीलिए पाप कर्म करने वाले इंसान की थोड़े दिन की जीत को आप ये मत समझ लेना कि वो गलत काम करके भी मजे की जिंदगी जीता है। बस सिर्फ कुछ समय की बात है। जिस दिन उसका समय बदलेगा, उसका किया हुआ हर कर्म उसे भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी चतुराई कर ले, अपने किए हुए कर्म से वो कभी भाग नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता की ये 15 शिक्षाएं जो भी व्यक्ति रोज सुनेगा, समझेगा और उसे अपनी जिंदगी में अपनाएगा, विश्वास रखना जिंदगी की हर जीत उसे हासिल होगी और जिंदगी की हर दुख को वो हंसते हंसते पार कर जाएगा।